नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं तेसो पञ्चणमुकारो सव्वपावपणासण मङ्गलाणं च सव्वेसिं पडमं हवै मङ्गलम्। ॐ नमो अरिहन्ताणम्। महादेव्या कुक्षिरत्नं शब्दजितर्वात्मजं राजचन्द्रमहं वन्दे तत्त्वलोचनदायकं प्रभुतत्त्वलोचनदायकम्। परात्पर गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। परम गुरुवे नमः। साक्षात् प्रत्यक्ष सद्गुरुवे नमो नमः। अनंत अनंत भाव भेद थी भरेली भली अनंत अनंत नाय निक्षेपे व्याख्यानी छे सकळ जगत गीत कारिणी हारिणी मोह तारिणी भवाब्धि मोक्ष चारिणी प्रमाणी छे उपमा आप्यानी जेने तमारा खवीते व्यर्थ आपवाथी निज मति मपाई में मानी छे अहो राज चंद्र बाळ ख्याल नथी पामताय जिनेश्वर तणी वाणी जाणी तेणे जाणी छे गुरुराज तणी वाणी जाणी तेणे जाणी छे। जय सद्गुरुवंदन। जय जय। तत्व चर्चा में श्री आत्मबोध शतक गाथा 82 82 एक लाइन झेलवानी छे। मैं धर्मात्मा बहुत शांत हूँ दुनिया से यह मत कहना। मैं धर्म बहुत शांत हूँ दुनिया से यह मत कहना। शांति प्रदर्शन बिन अशांति के कैसे हो जिनका कहना। शांति प्रदर्शन बिन अशांति के कैसे हो जिनका कहना। ज्ञानी तुम्हें अशांत कहेंगे अतः सत्य शांति पाओ। ज्ञानी तुम्हें अशांत कहेंगे अतः सत्य शांति पाओ। शब्द अगोचर आत्म शांति है शब्द वेशना पहनाओ। शब्द अगोचर आत्म शांति है शब्द वेशना पहनाओ। मैं धर्मात्मा बहुत शांत हूँ दुनिया से यह मत कहना। शांति प्रदर्शन बिन अशांति के
कैसे हो जिनका कहना। ज्ञानी तुम्हें अशांत कहेंगे, अतः सत्य शांति पाओ। शब्द अगोचर आत्म शांति है, शब्द वेशना पहनाओ। शब्द अगोचर आत्म शांति है, शब्द वेशना पहनाओ। खूब ઊંડી વાત કરી છે। मैं धर्मात्मा बहुत शांत हूं, दुनिया से यह मत कहना। अपने गुणों को कभी भी उजागर नहीं करना और दूसरों के दोषों को कभी भी उजागर नहीं करना। अपने गुणों को दबाना, दूसरों के दोषों को दबाना। इसलिए हमें किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि हम धर्मात्मा हैं, हमारे अंदर इतना वैराग्य है, हमारे अंदर इतना ज्ञान है, हम तो हमेशा परम आनंद में रहते हैं। जो ऐसा कहता है कुछ न कुछ गड़बड़ उसके अंदर चलती। कहने की जरूरत नहीं, वो तो सामने वाला खुद पता लगा लेगा अपने को देख करके। संतत्व प्रदर्शन करने की वस्तु नहीं होती है, संतत्व तो धारण करने की वस्तु होती। संतत्व तो उसकी हर कृति में, वाणी में और आंखों में दिखता है। जो पास में आता है उसको पता पड़ जाता है, उसका संतत्व उसको छू जाता है। उसको जबरदस्ती बताने की जरूरत होती नहीं। કૃપાળુદેવે 301 માં છેલ્લું વાક્ય શું છે? છેલ્લું 301 નું છેલ્લી, પોતાના ગુણનું ઉત્કૃષ્ટપણું सहन કરવામાં આવે। चलो चारों बोल जाते हैं। पहला वाक्य कौन सा था? जगत आत्मरूप मानवामा आवे। दूसरा, जे थाय ते योग्य मानवामा आवे। तीसरा, परना दोष जोवामा न आवे। चौथा, पोताना गुणनु उत्कृष्टपणु सहन करवामा आवे। पर यहां तो जिसके अंदर नहीं होता है ना वो कहता है, होता है वो तो नहीं कहता है, नहीं होता है वही कहता है। भाई केम छो? लीला लहर छे, परम आनंद छे। और दिन भर वो आरम परिग्रह में दुखी व्यक्ति है, वो कह रहा परम आनंद छे। काहे का आनंद है उसका? एक घड़ी भी, एक सेकंड उसको आनंद नहीं है। संकल्प, विकल्प, तनाव। और पूछते तो मजा छे, जरा भी मजा नहीं है, पर वो क्या कहते हैं? मजा छे। तो जितने हैं इतने कहे ना भाई ठीक है, सब भगवान की कृपा से ठीक ठीक चल रहा है। पर परम आनंद तो नहीं है ना। परम आनंद हम अपने को कहेंगे तो भगवान को क्या कहेंगे? फिर परमानंद शब्द अपने लिए लगाएंगे तो भगवान के लिए क्या लगाएंगे? महात्माओं के लिए क्या लगाएंगे? इसलिए शब्दों की भी अपनी अपनी स्थान पर महात्म्य है। कौन सा शब्द किस समय लगाना, तो वो अपने भीतर के सत्य को उजागर करता है। क्योंकि शब्द भीतर जो भाव हैं उन भावों को वेश शब्द पहनाते हैं। तो जैसे अंदर भाव हैं वैसे हम बाहर रहें। अभी कभी अपने ऐसे कुछ, भगवान तो बन नहीं गए ना, अपन साधक हैं सब, तो कभी ऐसा भी होता है, तनाव रहता है, ऐसा रहता है स्वाभाविक रूप से। अब कोई अपने को पूछे भाई कैसे हैं, तो भाई अभी ठीक है, अभी जैसा चाहिए वैसा नहीं, नहीं तो ना ना अभी तो मस्त छिए। कोई ये मायाचारी कहला। फालतू में काहे को जो हो वही बताओ ना, बताने की क्या जरूरत है सामने वाले को?
डुप्लीकेसी जीवन में नहीं। जिस दशा में जो दशा अपनी है उसी दशा को शब्दों में व्यक्त करो। शब्द कुछ अलग प्रकार के, अलग दशा के हैं और आपके भाव कुछ अलग बता रहे हैं। तो शब्दों का अपना एक महात्म्य होता है। કૃપાળુ દેવે આના માટે એક શબ્દ વાપર્યું છે, અતિ પરિણામીપણું। ये एक दोष है। अति परिणामीपणुं ये एक दोष है। जैसे आपके अंदर जो परिणाम चल रहे हैं वो परिणाम सामान्य है, पर उसको प्रस्तुत ऐसा करोगे जैसे कि वो बहुत उत्कृष्टता से चल रहा है। कोई कहता है आनंद आनंद आनंद, अब उसको पूछो अंदर पेट का पानी नहीं हिल रहा है इसके, और बाहर से कह रहा है सब। ये सब डुप्लीकेसी जीवन, मायाचारी वाला जीवन। तो यहां कहते हैं कि वो नहीं है, शांति नहीं है तुम्हारे अंदर, तो मैं शांत हूं ऐसा कहने की क्या जरूरत है। आपकी आंखें बताएगी कि आप शांत हो, आपका पूरा गात्र बताता है, आपकी क्रिया बताती है, चलने की क्रिया बताती है, बोलने की क्रिया बताती है कि आप अंदर शांत हैं कि नहीं। किसी को कहने की जरूरत नहीं। तो कहते हैं मैं धर्मात्मा बहुत शांत हूं, दुनिया से यह मत कहना। शांति प्रदर्शन बिन अशांति के कैसे हो जिनका कहना। हाँ, जोरदार बात लिखी कि शांति का केवल प्रदर्शन बिना अशांति के हो सकता नहीं है, क्योंकि आपको केवल प्रदर्शन ही करना है तो मायाचारी करनी पड़ेगी, झूठ बोलना पड़ेगा। और मायाचारी और झूठ तो अशांति पैदा करते हैं। कोई भी कषाय है वो आत्मा में अशांति पैदा करते हैं। हम जैसे हैं वैसे रहें, वैसे ही प्रस्तुत हो। ये सरलता धर्म, आर्जव धर्म बहुत जबरदस्त धर्म है। सरलता के बिना, आर्जवता के बिना इस अध्यात्म साधना में प्रवेश नहीं है। इसलिए सबसे अधिक ईमानदार रहना हो ना तो एक काम करें, रोज अपनी डायरी मेंटेन करें और रोज अपने भाव लिखे उसमें कि आज दिन भर में मेरे कैसे कैसे भाव रहे। वहां झूठ नहीं बोलेगा व्यक्ति, क्योंकि वो किसी को दिखाना नहीं। वास्तव में वो डायरी में लिख रहा है वो भाव, वो है आज का दिन। और वो प्रदर्शन क्या किया आपने, लिख वो रहा है जो है, और दिन भर प्रदर्शन अलग प्रकार का किया उसने। इसलिए डायरी मेंटेन करेंगे तो समझ में आ जाएगा उस समय कि यार, फिर धीमे धीमे डायरी मेंटेन करने वाले के बहुत दोष चले जाते, क्योंकि एक ही दोष रोज रोज हो रहा है इसके, और रोज उसको लिखना भी पड़ रहा है, क्योंकि वहां तो ईमानदार रहना है ना आपको। अपने प्रति तो व्यक्ति ईमानदारी रहेगा, क्योंकि पर्सनल डायरी है। पर्सनल डायरी में अपने भाव लिखना चाहिए कि आज मुझे इसके प्रति ईर्ष्या होगी, उसको देख करके मुझे विकार भाव हो गया, मुझे अभिमान जाग गया, मैंने आज मेरे आत्म प्रशंसा सुनी, प्रशंसा कर दी मैंने। कुछ ऐसे प्रशंसावाच शब्द निकलते हैं अपने, तो इसमें आत्म प्रशंसा होती है। तो आज मैंने वो कर दी, आज मैंने पर निंदा कर दी, आज मेरे किसी के प्रति द्वेष हो गया, आज मेरे किसी के प्रति अति राग हो गया। ये सब उस डायरी में लिखा जाएगा। इसलिए फिर धीमे 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 अपने को समझ में आएगा कि हम कहां तक हैं। रात को 15-20 मिनट जरूर सोते समय निकालना चाहिए, अपनी डायरी मेंटेन करना। अपना साधकपना बहुत अधिक गहरा हो जाता है उससे, डायरी मेंटेन करने से। और पुरानी स्मृतियां भी रहती हैं, फिर उस डायरी को खोल के देखते हैं तो पुरानी भाव दशाएं भी अपने को याद आती कि मेरे कैसे कैसे भाव हुआ करते थे पहले। इसलिए जो अच्छे हैं वो भी लिखना। जैसे किसी दिन अपने बहुत अच्छा ध्यान लगा, तो किसी दिन भक्ति में बहुत निर्मल भाव हुए, किसी दिन जिन प्रतिमा को देख करके बहुत निर्मल, तो उसको तुरंत जाके लिख देना। लिखेंगे तो वो अपना स्थायी हो जाएगा। अब वो जब भी पढ़ेंगे अपन तो वो क्षण अपने को याद आएगा कि उस दिन मैं जब भक्ति कर रहा था और मेरे अंदर की फीलिंग्स कुछ अलग प्रकार की थी। उस दिन मेरे मेडिटेशन में एक विशिष्ट प्रकार के अंदर
अंतःकरण। तो ये सब आचार्य कुंदकुंद स्वामी ने कहा कि मुनि को अगर उसके वैराग को सतत बनाए रखना है तो उसको दीक्षा वाले दिन को स्मरण करना चाहिए। ऐसा उन्होंने अष्टपाउड में लिखा है कि जिस दिन उसने दीक्षा ली थी उस दिन को स्मरण में लाना चाहिए, तो उसका वैराग है वो सतत बना रहता है। क्योंकि जिस दिन व्यक्ति दीक्षा लेता है ना, उस दिन का उस दिन के उसके भाव होते हैं ना, वो अलग ही प्रकार के। दीक्षा के दिन का जो वैराग होता है वो वैराग्य कुछ अलग ही प्रकार का होता है। तो उसको आप बार बार याद करो उस क्षणों को कि आपके कैसे भाव थे, कैसा वैराग्य था उस समय, और उसको बनाए रखो। इसलिए अपने भावों को लिखने की जो आदत है वो बहुत अच्छी आदत है, उसको बनाए रखना चाहिए। तो यहां कहते हैं कि शांति प्रदर्शन बिन अशांति के कैसे हो जिनका कहना, ज्ञानी तुम्हें अशांत कहेंगे अतः सत्य शांति पाओ। ज्ञानी लोगों को तो पता पड़ जाता है कि ये ढोंग कर रहा है कि सही है, वास्तव में उसके अंदर वैराग है, ज्ञान है, विवेक है, शांति है कि नहीं, तो ज्ञानियों को तो पता पड़ जाता है। सत्य के पास असत्य टिक नहीं सकता है। दर्पण के पास आप कोई भी वस्तु लाओगे तो दर्पण में उसका रिफ्लेक्स पड़ेगा। ऐसे संतों का जीवन होता है, उनके सामने हम जाते हैं तो उनका हृदय इतना विशुद्ध हो गया है, पवित्र हो गया है, दर्पण के जैसा हो गया है उनका आत्मा, कि हम जैसे हैं वैसे झलकते हैं। इसलिए उनकी नजर से हम नहीं बच सकते। हाँ, अपने को वो कहेंगे कि नहीं कहेंगे वो अलग बात है। कोई संत धर्मात्मा होते हैं, सज्जन लोग होते हैं, तो उनका ज्ञान निर्मल हो जाता है, तो सामने वाला पता पड़ता है उसको, और सामने वाले की आंख में, उसके हलन चलन में, सब में जो जो दिखता है उसको पता पड़ता है, इसका क्या अभिप्राय है, क्या इंटेंशन है, सब पता पड़ता है उसको। परंतु उसके अंदर दोष भी है तो भी संत महात्माओं की ऐसी करुणा, इतना गांभीर्य है कि सामने वालों को पता ही नहीं पड़ने देंगे कि तेरा दोष हमको पता पड़ गया है, तेरे अंदर ये चीजें हैं, वो उसको पता नहीं पड़ने देंगे। क्यों? क्योंकि पता पड़ गई तो वो शर्माएगा। अगर वो ऐसा कहते भाई तेरे अंदर ये अंदर कुछ गड़बड़ भाव चल रहा है तेरा, अगर ऐसा कह देंगे तो वो शर्माएगा कि यार मैं उनके सामने जाता हूं तो वो मेरे को पहचान जाते हैं, इसलिए अब मुझे उनके सामने नहीं जाना। ऐसा करके वो उस संत धर्मात्मा से दूर होता जाएगा। और जब हम अपने जीवन में संत धर्मात्माओं से दूर हो जाएंगे ना, तो फिर अपना कल्याण, इसलिए वो पास में बना रहे, इसलिए वो उसके दोषों की उपेक्षा करते हैं। कभी उसके दोष को मैं जान गया हूं, जानते हुए भी, देखते हुए भी मैं जान गया हूं, ऐसा फील नहीं होने देते हैं सामने वाले को, जैसे कुछ देखा ही नहीं है, कुछ हुआ ही नहीं है, इस प्रकार से रहते हैं। और फिर धीरे 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 अलग प्रकार से उसको तकनीक से निकालने का प्रयत्न करते हैं। ऐसा गूढ़ रहस्यमय ज्ञानी का जीवन होता है। कोई कोई जान सकता है, हर एक ज्ञानी के स्वरूप को जानना, वो वहां तक व्यक्ति आता है ना तो उसके अंदर इतने गुण खिल जाते हैं और जीवन में इतना गांभीर्य खिल जाता है कि उसकी कल्पना कर सकते नहीं। सम्यक्त्व के बारे में लिखा इधर एक बोर्ड पे कि घणा बधा गुणों प्रगट थसे, घणा बधा गुणों प्रगट थसे त्यारे सम्यक्त्वનું સ્વરૂપ સમજાશે, જ્ઞાનીનું स्वरूप समझासे, और तब वो ज्ञानी हो जाता। तो ज्ञानी तुम्हें अशांत कहेंगे अतः सत्य शांति पाओ, शब्द अगोचर आत्म शांति है, शब्द वेश ना पहनाओ। आत्म शांति है वो शब्द अगोचर है। जैसे गूंगा गुड़ खाए, गूंगे को गुड़ खिलाओ और उसको पूछो कि ये गुड़ कैसा लगा, तो वो क्या कहेगा? केवल अपना एक्सप्रेशन कर सकता है, वो मुंह से करेगा, पर वो बोल नहीं सकता है ना, शब्द नहीं उसके पास। गिरा नयन अनयन बिनु बाने, ऐसा
रामचरितमानस में आता है कि राम जी और लक्ष्मण जी अशोक वाटिका में पुष्प लेने के लिए जाते हैं। उस समय सीता जी की सखी वो उन दोनों को देखती है, तो उनकी जो सुंदरता, उनकी जो सौम्यता, वो राम की, वो सब देख करके वो सीता जी के पास आती, दौड़ती हुई आती है और वो कहती है, वो कुछ बोल नहीं पा रही है, उसको कुछ कहना है पर वो कुछ बोल नहीं पा रही है कि राम के सौंदर्य के बारे में, राम की छवि के बारे में उसको कुछ कहना है। तो सीता जी पूछते, कोई बोल तो सही कि तूने देखा क्या? तो वो क्या कहती है, गिरा नयन अनयन बिनु बानी, मैंने जो देखा है उसके पास, वो जो मैंने देखा आंख से, उस आंख के पास वाणी नहीं और वाणी के पास आंख नहीं। गिरा का मतलब वाणी होता है, वचन होता है, शब्द होता है। तो आंख के पास वाणी नहीं है, वाणी के पास, मैं जिन शब्दों, मैं जिन आंखों से देख करके आई हूं, वो जो देखकर मैं वाणी से नहीं बता सकती इसको, और वाणी के पास आंख नहीं है, मैं कैसे बताऊं? आप स्वयं जाकर देखो, मैंने एक अद्भुत वस्तु देखी। तो ऐसा होता है। आत्म शांति क्या है, परमात्मा का दर्शन क्या है, आत्मा की अनुभूति क्या है? हाँ, चौपाई कौन सी? गिरा नयन अनयन बिनु बानी। ये तो हम छोटे पढ़ते थे उस समय आता था। गिरा नयन अनयन बिनु बानी, गिरा नयन में दोनों संधि है, अनयन बिनु बानी, गिरा अनयन, शब्द के पास नयन और अनयन बिनु बानी, वाणी अनयन वाणी। चलो, तो अनुभूतियां हैं वो नहीं बता सकती। प्रेम की भाषा मौन की भाषा, कैसे बताया, व्यक्त नहीं हो सकते। ऐसे ये परमात्मा की अनुभूति, आत्मा की अनुभूति, ये सब आत्म शांति, शब्द अगोचर आत्म शांति है। शब्द वेशना पहनाओ, उसको शब्द पहनाने की कोई जरूरत नहीं। मुमुक्षुना नेत्रो महात्मा ने ओळखी છે, इसलिए वो नेत्र बनाने का प्रयत्न हमारे जीवन में धीमे धीमे प्रगटेगी, तो सामने वाला धीमे धीमे अपने आप समझ में आ जाएगा। उसके वचनों की गहराई, उसकी मन वचन काय की प्रवृत्ति, इन सब में दिव्यता लगेगी। आगे 83 नंबर। जो दिखता है वह अजीव है, इसमें सुख गुण सत्व नहीं। जो दिखता है वह अजीव है, उसमें सुख गुण सत्व नहीं। फिर कैसे वह सुख दे सकता, आशन रखना अन्य कहीं। फिर कैसे वह सुख दे सकता, आशन रखना अन्य कहीं। सुख गुण वाले जीवन अंत पर, वह निज सुख ना दे सकते। सुख गुण वाले जीवन अंत पर, वह निज सुख ना दे सकते। अपने सुख गुण को प्रगटा कर अनंत सुखमय हो सकते। अपने सुख गुण को प्रगटा कर अनंत सुखमय हो सकते। जो दिखता है वह अजीव है, इसमें सुख गुण सत्व नहीं। फिर कैसे वह सुख दे सकता, आशन रखना अन्य कहीं। सुख गुण वाले जीवन अंत पर, वह निज सुख ना दे सकते। अपने सुख गुण को प्रगटा कर
अनंत सुखमय हो सकते, अपने सुख को प्रगटा कर अनंत सुखमय हो सकते। बहुत सुंदर बात। હવે સિદ્ધાંતની વાત કરી છે। जो दिखता है वह अजीब है, उसमें सुख गुण सत्व नहीं। जो भी हमें दिखता है वो क्या है? अजीब है। शरीर भी दिखता है तो वो, क्योंकि जो आंखों से दिखता है वो तो दर्शनेंद्रिय का विषय है, और दर्शनेंद्रिय के विषय है वो कौन से हैं? वर्ण उसका विषय है, और वर्ण सारे के सारे पुद्गल हैं। और वैसे ही सभी इंद्रियों के जितने विषय हैं, हमारे स्पर्श में जो आता है वो भी अजीब है। हमारे रस, हमको जो रस आता है भोजन आदि का, वो भी अजीब है। हमें जो गंध आती है वो भी अजीब है। हमें जो वर्ण दिखते हैं वो भी अजीब है। हमें जो शब्द सुनाई देते हैं वो भी अजीब है। पांचों इंद्रियों के विषय हैं वो अजीब हैं। तो यहां यही कहते हैं कि जो दिखता है वह अजीब है, इसमें सुख गुण सत्व नहीं। और अजीब में सुख नाम का गुण नहीं है। सुख गुण तो केवल एक अपने आत्मा में है। आनंद वहां से आ रहा है, जैसे हम किसी वस्तु को देखा और देख करके हमको अच्छा लगा, तो वो आनंद कहां से आया? अपने भीतर से आया कि उस वस्तु में से आया? उस वस्तु में आनंद नहीं है। एक ही वस्तु को दो जने देख रहे हैं और उसमें से एक को सुख अच्छा लगता है, एक को बुरा लगता है। एक ही वस्तु है, उसमें एक को आनंद आ रहा है और एक को दुख हो रहा है। इसका मतलब सामने वाली वस्तु में तो न तो आनंद है न दुख है, दोनों में से कुछ नहीं है। हमारे अंदर की जैसी कल्पना थी, उस कल्पना के अनुसार हमें बाहर कोई दिखता है, तो हमें अपना अंदर का आनंद प्रकट होता है। क्यों? क्योंकि अंदर कल्पना थी, इच्छा थी, वो पूरी हुई। उस इच्छा के पूरी होने से अपनी कषाय थोड़ी देर के लिए शांत हो जाती। क्यों? क्योंकि जो चाहिए था वो मिल गया। जो चाहिए था वो मिल गया, तो थोड़ी देर के लिए हमें तृप्ति होती है। उस इच्छा के शांत होने से अच्छा लग रहा है, और इच्छा शांत होती है, कषाय मंद होती है, तो आत्मा से आनंद निकलता है। आनंद कहां से निकलता है? वो आत्मा, आनंद आत्मा का स्वभाव है। तो वो जब जब भी आता है, भले वो विषय के सेवन से आ रहा है, तो भी वो कहां से आ रहा है? आत्मा से ही आ रहा है, क्योंकि विषय में तो आनंद है ही नहीं ना। परंतु वो विषय में से नहीं आ रहा है, विषय सेवन की इच्छा पूरी होने से जो आपकी कषाय मंद हुई, उससे आ रहा है। आपके विकार में मंदता आई, उससे आ रहा है। इच्छा पूरी हुई, उससे आ रहा है। विकार अधिक है तो आनंद नहीं आएगा, क्योंकि जब तक इच्छा है तब तक तो आकुलता होगी, और आकुलता तो स्वयं दुख रूप है। परंतु वो आकुलता कम होती है तब हमको आनंद आता है। बेटा विदेश गया और 10 साल बाद वापस आया, तो मां को देख करके कितना आनंद आता है? वो आनंद कहां से आया? अब बेटे में तो आनंद है नहीं, वो पर वस्तु है, उसका आनंद उसमें। पर इस मां के भीतर जो आया वो कहां से आया? कि इतने दिनों से उसको देखने की इच्छा थी। 10 सालों से वो अंदर व्याकुलता थी, विरह की वेदना थी, और वो वेदना आज कम हुई। तो वेदना के कम होने से, इच्छा के कम होने से, इच्छा के पूरी होने से उसको शांति मिलती। शांति मतलब आभासी, थोड़ी देर के लिए सुख मिलता है। तो सोचो, इच्छा ही नहीं हो तो कितना आनंद हो। इच्छा होती है और पूरी होने से थोड़ी देर के लिए शांति मिलती है, तो जिसके पास इच्छा ही नहीं है वो व्यक्ति तो हमेशा आनंद में ही रहे ना। इसलिए इस तत्व को समझना कि किसी भी बाहर की वस्तु में से कोई भी आनंद नहीं आ रहा है, कोई भी सुख नहीं है। जो भी आ रहा है वो सब अपने भीतर से हो रहा है। हमारी ही कल्पना के अनुसार हमको कुछ मिल जाता है तो हमें बहुत खुशी होती है।
और जिसके कल्पनाएं ही नहीं है, इच्छाएं ही नहीं है, उनके तो हमेशा आत्मा के भीतर से आनंद आता ही रहता है। क्यों? क्योंकि दुख का मूल इच्छा, और वो तो उसके होती ही नहीं। और सुख का मूल है वो इच्छा की समाप्ति। सुख का मूल है वो इच्छा पूरी हो जाती है, समाप्त हो जाती है। अच्छा, हम भोजन करते हैं तो जब तक भूख है तब तक तो व्याकुलता है, और भोजन कर लेते हैं तब शांति मिलती है कि नहीं मिलती? वैसे कहता शांति पड़ेगी, तो वो कहा वो इच्छा जब पूरी हुई ना तब शांति मिलती। क्योंकि वो इच्छा के कारण व्याकुलता थी, वो समाप्त हो, तो निराकुलता में शांति। जो दिखता है वह अजीव है, इसमें सुख गुण सत्व नहीं, फिर कैसे वह सुख दे सकता, आश न रखना अन्य कहीं। उसमें सुख गुण है ही नहीं तो फिर वो कैसे सुख दे सकता है? कोई भी पर पदार्थ कैसे सुख दे सकता है? हमने मान्यता कर रखी थी, अपनी मान्यता के अनुसार उसका परिणमन कदाचित हो जाता है। हमारे बच्चों को हम अपने अनुसार बनाना चाहते हैं, तो हम जैसा चाहें वैसा बनाएं, कदाचित बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका उदय भी ऐसा हो और हमारे इधर पुण्य का उदय हो, तो वो दोनों बातें मिल जाती हैं। तो इसको यूं लगता है कि देखो, मैंने अपने बच्चों को मैंने जैसा चाहा वैसा बनाया, तू नहीं बना सकता है। उनके बनने की ऐसी योग्यता थी और तेरे भी ऐसे पुण्य का उदय था, तो वो बात मिल गई। पर कदाचित अब तेरा पाप का उदय आएगा ना, अब तू जैसा चाहता है वैसा नहीं बना सकता उसको, वो तेरे विपरीत चलेंगे। इसका मतलब हमारे करने से कुछ हो नहीं रहा है। हाँ, कहीं पूछू आंगली ऊंची करी। व्यक्ति अभिमान करता है ऐसा, देखो मैंने ऐसा कर दिया। कोई अपने को सुखी दुखी नहीं कर सकता, इसलिए ज्यादा अपेक्षाएं किसी से रखना। संसार में रहते हैं तो सबके प्रति कर्तव्य का पालन करना, पर यह व्यक्ति मुझे सुख दे सकता है ऐसा नहीं। अपेक्षा नहीं, बिना प्रेम करो, खूब प्रेम करो, पर बिना अपेक्षा। प्रीति करी अमे तारी साथे, कोई अपेक्षा बिना। प्रीति करी अमे तारी साथे, कोई अपेक्षा बिना। तू अमने गमी गयो, तू अमने गमी गयो, कोई अपेक्षा बिना, कोई कारण बिना। कितना सुंदर है कि हमने आपके साथ प्रीति अपेक्षा की और तू हमको अच्छा लग गया, कोई कारण के बिना, निष्कारण अच्छा लग गया है। कोई अपने को निष्कारण अच्छा लग जाता है ना, तो दिव्य प्रेम प्रकट होता है उसके प्रति। ये दिव्य प्रेम है, वो आध्यात्मिक जीवन में बहुत सहायक बनता है। आप किसी व्यक्ति, सामान्य मनुष्य के प्रति भी करो ऐसा निस्वार्थ प्रेम, तो अपने जीवन में इतना निस्वार्थता प्रकट होती है, दिव्यता प्रकट होती है अपने जीवन में। क्योंकि मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, केवल मुझे आपकी खुशी चाहिए। आप जिसमें प्रसन्न रहते हो वो मुझे चाहिए, इसके अतिरिक्त तो मुझे कुछ नहीं। ऐसा एक बार दिल बना करके किसी एक के प्रति भी हो, तो भी अंदर से वो दिव्यता प्रकट होने लगती है। वही व्यक्ति भक्ति कर सकता है, क्योंकि ऐसा भक्त हृदय तो ऐसा है कि भगवान जैसे राजी रहे वैसे मुझे रहना है, मेरे गुरु जैसे राजी रहे वैसे रहना है, ऐसे मुझे जीना है। उनके साथ में आंख मिला करके आंख मिला सकता हूं, उनके सामने जाऊं मैं, मेरी नजर नीची हो जाए, ऐसा मुझे जीना नहीं। तो देखो, जीने का मजा अलग प्रकार का आता है। प्रेम है, जो संसार के प्रति प्रेम था, निस्वार्थ प्रेम था, वही जब बदल जाता है तो दिव्य प्रेम में बदल जाता है। इसलिए भावनाओं शून्य हृदय वाला व्यक्ति इस मार्ग पे नहीं चल सकता। ये तो निराला मार्ग है। मीराबाई ऐसा कहती है, हरि प्रेम का पंथ निराला है, यहाँ
आता कोई मतवाला है। प्रभु प्रेम का पंथ निराला है, यहाँ आता कोई मतवाला है। और आगे बहुत अच्छा भजन है, मेरे को बीच बीच में समय पूरा हो जाता है, भजन गाने का मजा अलग है। चलो, तो यहाँ बात क्या कह रहे थे वो, सुख अब आगे कहते हैं, फिर कैसे सुख दे सकता आश न रखना अन्य कहीं। सुख गुण वाले जीव अनंत पर, वह निज सुख ना दे सकते। सुख गुण वाले जीव अनंत है। देखो अजीब है वो तो अपने को सुख दे ही नहीं सकता, जड़ पदार्थ उसमें, क्योंकि उसमें सुख नहीं है। और जितने जीव हैं परंतु अपने से अलग हैं, उनमें भी सुख है परंतु वो अपने को नहीं दे सकते। उनका सुख अपने को नहीं दे सकते और उनका दुख भी अपने को नहीं दे सकते। हम भी अपना सुख किसी और को नहीं दे सकते और अपना सुख किसी और को, ऐसी वस्तु व्यवस्था नहीं तो सबको एक दूसरे को बांटे, मेरे पास इतना सुख था भाई आप थोड़ा ले जाओ। परंतु जिसको दुख लिखा है भाग्य में, उसके उदय में, उसको आप कितना भी प्रेम करो समझाओ वो दुखी रहेगा। और जो प्रसन्न है, जो सुखी रहता है, उसको आप कितना भी परेशान करो वो सुखी रहेगा। ये किसी को बांटने की वस्तुएं नहीं होती, तो सबकी अपनी अपनी परिणतियां है। नहीं तो कोई किसी को, आपको बीमारी हुई, चलो आपका आधा आधा बुखार है ना, मैं ले लेता हूं, आधा आपके पास रखो। कोई कोई कहते हैं ना, आशीर्वाद देते हैं, बेटे मेरी उम्र तुझे लग जाए, नहीं लग सकती किसी को। हाँ, आप केवल भावना कर सकते हो, तो इससे अपना कल्याण है। हम किसी को प्रसन्न रखने के भाव कर सकते, प्रसन्न रख नहीं सकते। ऐसी क्रिया भी कर सकते हैं, पर सामने वाला उससे प्रसन्न हो ही ऐसा कोई जरूरी नहीं है। वो तो उसके उदय के अनुसार रहता है। इसलिए हमारे भ्रम में नहीं रहना कि हम इतने लोगों को आनंद देते हैं। हम तो भाई अपना काम करते हैं, अपने आनंद में रहते हैं, अपनी मस्ती में रहते हैं। हमारे कारण से कोई निमित्त बन जाते हैं हम किसी के, तो हो ठीक है, निमित्त बनने में तो कोई दिक्कत नहीं है, पर निमित्त करता होता, इसलिए अभिमान नहीं करना कभी। अपने सुख गुण को प्रगटाकर अनंत सुखमय हो सकते। अपने को क्या कर, अपने सुख गुण को प्रगटा कर, अपने सुख गुण को प्रगटाना है। अपने को कैसे प्रगटाना है? हे जीव तू भ्रमा मा तने सत्य कहूं छो, सुख अंतर मा छे, बाह्य शोधवाथी मळशे नहीं। फिर उपाय बताए, अंतरनु सुख अंतरनी समश्रेणीमा छे। ये कहां है वो बताया, उसका स्रोत बताया उसको, और फिर प्राप्त कैसे करना वो बताया, वो भी बताया है। अंतरनु सुख अंतरनी समश्रेणीमा छे, ते प्राप्त थवा बाह्य पदार्थनो आश्चर्य भूल, गंभीर अचल उपयोग राख। क्या जोरदार बात कही। बाह्य पदार्थनो आश्चर्य भूल, क्योंकि हम बाहर के पदार्थों से ही तो हमारा विषम भाव होता है ना। अच्छा देखा तो राग हो गया, बुरा देखा तो ये चमत्कार, ये चमत्कार। कोई चमत्कार नहीं, भीतर चेतना ही चमत्कार है, बाहर में कोई आश्चर्य है ही नहीं। तो बाह्य पदार्थनो आश्चर्य भूल, महा गंभीर था ऐसे, गंभीर अचल उपयोग राख, किसी से प्रभावित नहीं, अचल उपयोग। दुनिया में कोई डिगा नहीं सकता। मेरू तो डगे पण जेना, मन ना डगे पानवाई, भांगी पड़े ब्रह्मांड रे। मेरू तो डगे पण जेना, मन ना डगे भले, भांगी पड़े ब्रह्मांड रे। ऐसा साधक होता है, ज्ञानी ऐसा होता है, अपनी शांति को कभी भंग नहीं होने देता। कितने भी राग का उदय आए, मोह का भी उदय आए, पर अपने भीतर में जागृत रहता है, सावधान।
भीतर में समुद्र, समुद्र में तो लहरें बाहर बाहर आती, पर भीतर में हमेशा समुद्र गंभीर रहता है, एकदम प्रशांत रहता है। ऐसे ज्ञानी भीतर में हमेशा गंभीर प्रशांत रहते हैं। बाहर में दिखेंगे, अच्छी अच्छी बातें करते हुए भी दिखेंगे, सब करते हुए दिखेंगे, व्यवहार करते हुए दिखेंगे, पर अंदर की शांति भंग नहीं हो वैसा सब करते। કૃપાળુદેવનો એક જ લીટીનું પ્રવચનામૃત છે। બાહ્યમાં સંસાર ભાવે વર્તવો, અંતરમાં शीतलीभूत रहो। हाँ, अंतरमा शीतलीभूत रहो। बाहर में तो संसार में जैसे व्यवहार जिससे करना है वैसा करो, पर भीतर में शीतलता, पर वो शीतलता का एहसास हुआ हो तब होता है ना। कभी भी उस शीतलता को, आत्मा की असली शीतलता को पाया हो, अनुभव किया हो, तो उस शीतलता को याद कर करके वो शीतलता रहता है। वही चाहिए जिसकी अनुभूति मुझे हुई थी, वो ही शीतलता अपने को चाहिए, तो वो हमेशा नजर में रहती है। नजरा एम के है ना, ज्ञानी को स्वरूप अस्तित्व है वो नजरा है, तो शांति शांत भाव है, तो उसके अंदर प्रकट हुआ है तो वो नजर में रहता है, इसलिए कहीं आसक्त होता नहीं। ऐसा अद्भुत स्वरूप है, तो कैसे भी करके, मर करके भी, अयि कथम अपि मृत्वा तत्व कौतूहली सन, कैसे भी करके इस भीतर का जो शांत परमात्मा तत्व है उसको जानो, उसको पहचानो, उसको अनुभव करने का प्रयत्न करो। यही मनुष्य जन्म की सार्थकता है, अन्य कुछ नहीं। और इसके लिए संतों के और गुरुओं के वचनों की प्रतीति करना, उनकी दृष्टि से देखने का प्रयत्न करना। अंत मंगल। गुरुदेव आपकी नजरों से निज को निहारा है, गुरुदेव आपकी नजरों से निज को निहारा है। बिखरा हुआ था सदियों से जीवन, बिखरा हुआ था सदियों से जीवन, उसको संवारा है। गुरुदेव आपकी नजरों से निज को निहारा है, निज को निहारा है। सद्गुरु परम कृपाळु त्रिलोकनाथ की जय, सब संतन की जय। आनंद घन ओम। 1 मिनट मौन। आत्म अनुसंधान। ओम शांति शांति शांति। जय सद्गुरु।